Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the cancer. कैंसर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक टॉपिक है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो जो ये कैंसर होता है, ये एक हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो सेल एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है उन सारे सेल्स के अंदर। मीन्स जो हमारे सेल होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, डिवीजन करते हैं, बट एक कंट्रोल्ड वे में। उनको पता होता है कि कब हमें ग्रो करना है, कब डिवाइड करना है। ये हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से देखा। तो इसमें क्या होता है कि जब सेल को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे कितना ग्रो करना है और कितना डिवाइड करना है, वो अपने मन से बहुत ही ग्रो करने लगते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करने लगते हैं, बहुत ही अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड। तो फिर उसे हम कहते हैं कैंसर। ओके, और ये क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मीन्स हमारे जो सेल होते हैं ना, ये सेल जब ग्रो करते हैं, मीन्स ये सेल बड़ा हुआ, इसके बगल में जो सेल था वो भी बड़ा हुआ, जब ये ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर ग्रो करके जब आपस में ये ऐसे टच हो जाते हैं तो इनमें कांटेक्ट होता है और उस कांटेक्ट के बाद इनको फिर पता चलता है अच्छा ये अब हमें डिवाइड कर जाना है। तो डिवाइड कर जा रहा है तो इनको पता होता है, तो यही कांटेक्ट इनहिबिशन जो होता है इनमें लॉस हो जाता है। मीन्स इनको पता नहीं चलता कि अब मुझे डिवाइड करना है, अब ग्रोथ को रोकना है। ओके, इसके वजह से होता है। दे फॉर्म अ मास ऑफ सेल, जिसे ट्यूमर कहते हैं। अब ये सेल था, अब ये ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अनकंट्रोल्ड वे में करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे कब डिवाइड करना है। और इस तरह करके ये एक मास बना लेता है सेल का, और इसे ही हम कहते हैं ट्यूमर या नियोप्लाज्म। ओके, सो ये नियोप्लाज्म या ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं? ये बॉडी में दो टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर उसे कहते हैं जो ट्यूमर तो बनाएगा लेकिन इसमें मेटास्टेसिस नहीं होगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि ये जहां पर बना है वो वहीं पर रहेगा, ये बॉडी के दूसरे पार्ट तक स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो अब जहां पर बना है वहीं पर ऐसे मास रहेगा, तो हम इसको जब चेकअप करवाएंगे, डिटेक्ट हो जाएगा तो उसको ऑपरेट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, डेंजरस नहीं होता, ये बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता। ओके, सो रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, सो इसीलिए ये लेस डेंजरस है, इसको ऑपरेट करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसमें मेटास्टेसिस होता है। मीन्स मान लो एक जगह पर ट्यूमर बना और वो ट्यूमर फिर उसके सेल्स बह बह के स्प्रेड हो गए दूसरी जगह पर, वो हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंच गए। तो अब मान लो कि चेस्ट में था, चेस्ट से वो स्टमक में पहुंच गया, स्टमक से वो लीवर में पहुंच गया, लीवर से किडनी में पहुंच गया, ऐसे करके बॉडी के बहुत पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो कहां कहां से ऑपरेट करके निकालेंगे? इसको ऑपरेट करना मुश्किल है, तो फिर इसीलिए क्या हो जाता है, ये डेंजरस हो जाता है। ओके, सो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर क्या क्या है? जो कैंसर के सेल होते हैं उनमें एपोप्टोसिस एब्सेंट हो जाता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्लान्ड सेल डेथ, ठीक है, या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम करके सेल को डेथ करते हैं, ठीक है, सेल डेथ मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई डैमेज्ड सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, तो हमारे बॉडी का ये सिस्टम है कि उस सेल को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। मींस सेल खुद को ही प्लान करके, प्रोग्राम करके कि अब इसमें इन्फेक्शन हो गया है, इंजरी हो गई है, तो उसको किल कर दिया जाए, नहीं तो वो इन्फेक्शन बॉडी के और भी सेल्स में फैलेगा। तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये कैंसर सेल में एब्सेंट होता है। मीन्स कैंसर सेल में इन्फेक्शन है, इंजर्ड है, कुछ भी किसी तरह का भी सेल है, बस वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें डेथ हो ही नहीं रही है। ओके, और ये रिलीज करते हैं एक तरह का फैक्टर जिसे हम कहते हैं TAGF, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। मीन्स इस फैक्टर की वजह से ये जो ट्यूमर है ये अपने आसपास बहुत सारे ब्लड के वेसल्स बना लेते हैं, ठीक है, ब्लड के बहुत सारे न्यू वेसल्स जनरेट कर लेते हैं आसपास, बहुत सारे। इस तरह पूरा ब्लड वेसल से घिरा हुआ रहता है, जिससे कि ब्लड का सप्लाई वहां पर होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स उस सारे सेल को जाता है। तो हमारा बॉडी वीक हो जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स ये सारे सेल लेने लगते हैं। जब बहुत सारे नए सेल बन जाएंगे, नए सारे ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट भी तो वहां पहुंचेगा ना, तो ये अच्छे वाले हेल्दी सेल से न्यूट्रिएंट लेके और इन सारे सेल्स में भेजने लगता है। तो ये होता है आपका TAGF फैक्टर। ओके, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स अराउंड देम, नए नए ब्लड के वेसल्स बन जाना। लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये ग्रोथ होता रहता है इनमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैंसर कैसे कैसे हैं? दो टाइप है मेनली, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा।
कार्सिनोमा में क्या होता है कि मैलिग्नेंट आउटग्रोथ होता है, मीन्स ये वाला, ठीक है, जिसमें मेटास्टेसिस हो रहा है, इसमें मैलिग्नेंट आउटग्रोथ ऑफ इक्टोडर्मल टिश्यू, ठीक है। इक्टोडर्मल टिश्यू जो होते हैं ना, उनमें मैलिग्नेंट आउटग्रोथ होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर। सार्कोमा में क्या होता है, मैलिग्नेंट आउटग्रोथ ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। अब मीजोडर्म से जितने टिश्यू अराइज होते हैं उन सारे में कैंसर होता है। तो वो जैसे कि आपका हो गया मायोमा, मस्कुलर टिश्यू, लिम्फोमा, लिम्फ नोड में हो रहा है। उसके बाद ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है, ब्लड के सेल्स ही कैंसरस हो जाते हैं जो पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। तो उसके बाद फिर ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। मिलानोमा, जो हमारे मिलेनोसाइट होते हैं, हमारे बॉडी में मिलेनोसाइट होते हैं जो हमारे बाल को कलर देते हैं, स्किन को कलर देते हैं, उन सेल्स में कैंसर हो जाता है। उसके बाद ग्लियोमा, ग्लियल एक सेल होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उस सेल में कैंसर हो जाता है तो वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ट्यूमर बनता है। ओके, उसके बाद एडिनोमा, एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कैंसर हो जाता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ कैंसर है, ये सारे डेंजरस है। ओके, उसके बाद कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है। तो कैंसर कॉज होता है कुछ एजेंट्स के थ्रू, और उन सारे एजेंट्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। मीन्स ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। ये केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम केमिकल एजेंट्स को देखते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, लाइक टोबैको को ज्यादा कंज्यूम करने से, जो लोग दिन रात टोबैको को कंज्यूम करते रहते हैं उनको ओरल और लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा, लोगों के ये पोर्शन होते हैं ये पूरे कैंसर से निकालने पड़ जाते हैं, लंग्स सड़ जाता है, तो टोबैको से दूर रहना चाहिए। सूट, जो कि स्किन और लंग कैंसर कॉज करता है। सूट जो होता है, किसी चीज के बर्न होने से जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसे सूट कहते हैं। तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को ये होता है। कोल तार, जिसको रोड बनाने में यूज किया जाता है, उससे स्किन और लंग कैंसर होता है। एफ्लॉक्सिन, जो कि एक ग्रुप है मोल्ड्स का, ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे कि लीवर कैंसर होता है। सिगरेट खुद अकेला मोर देन 146 केमिकल्स को कंटेन करता है और जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। एबेस्टोस, जो कि एक मिनरल है, उससे आपका लंग कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड, जो कि एक फ्लेमेबल गैस है, पीवीसी, और इसके कांटेक्ट में आने से लीवर कैंसर होता है। उसके बाद कुछ फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रेज हो गए, रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपके एक्सरे, गामा रेज आ रहे हैं। उसके बाद नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज आ रहे हैं। ज्यादा धूप में, सनलाइट के कांटेक्ट में रहने से भी आपके स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं। तो ये आपके क्या करता है कि जो हमारा सेल होता है उसके केमिकल को चेंज कर देता है, डीएनए को डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज होता है, आई कैंसर कॉज करता है ये। ओके, सो ये आपके कहाँ से, सनलाइट से हो सकते हैं, माइक्रोवेव से आते हैं। उसके बाद जो आपका एक्सरे मशीन, जो एक्सरे होता है जो हमारे चेस्ट का, ये सब का, बॉडी के पार्ट्स का एक्सरे किया जाता है, उससे भी हो सकता है। सीटी स्कैन भी होता है, उसमें भी यूज किए जाते हैं। ये सारे रेज से आपके कैंसर हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम जो कैंसर का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ओके, बायोलॉजिकल मीन्स की लिविंग एजेंट्स होंगे इसमें। ओके, वायरसेस होंगे। अब ऑन्कोजीन्स क्या होता है, कैंसर कॉज करने वाले जीन जो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में पहले से प्रेजेंट है। ओके, लेकिन वो क्या करते हैं कि हम जब हेल्दी ह्यूमन में वो ऑफ रहते हैं, हम सबके अंदर वो ऑफ स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो जीन। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो एंटर करेंगे बॉडी में और उसको ऑन कर देंगे, तो कैंसर कॉज होगा। ओके, और टीएसजी फैक्टर होते हैं कुछ हमारे अंदर, जीन होते हैं टीएसजी, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ऑलवेज ऑन होते हैं। तो ये ऑन होते हैं तो ये ऑफ होता है और जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता। जब कुछ बायोलॉजिकल एजेंट या फिर केमिकल फिजिकल एजेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे एंटर करेंगे हमारे बॉडी में, तो ये जो ऑन्कोजीन्स है ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि दे आर सर्टेन ऑन्कोजेनिक वायरस, कुछ ऐसे वायरस हैं विच हैव वायरल ऑन्कोजीन, उनके पास भी ऑन्कोजीन प्रेजेंट है और वो एंटर करने के बाद हमारे ऑन्कोजीन को ऑन कर देते हैं। ओके, सो दे कैन एक्टिवेट प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू सेलुलर ऑन्कोजीन एंड कॉज कैंसर। जो सेल के अंदर ऑन्कोजीन प्रेजेंट है ऑफ सिचुएशन में, उसको ऑन करेंगे और प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देंगे और कैंसर कॉज करेंगे। उसके कुछ एग्जांपल है आपके एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो कि कपोसिस सार्कोमा करता है, बोन कैंसर कॉज करता है। उसके बाद एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी कैंसर कॉज करने वाले जीन को एक्टिवेट करता है। एचएसवी, हर्प्स, HSV2 सिंपले
हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, ये कुछ ऐसे वायरस हैं जो हमारे ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देते हैं और कॉज करते हैं कैंसर। ओके, अब इस कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे करें? अगर किसी पर्सन को कैंसर हो चुका है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये कैंसर ही है? तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि पहला आपका बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, मींस इसमें नंबर ऑफ सेल्स को स्टडी करते हैं। अब हम जानते हैं कि कैंसर में क्या होता है, सेल का जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, मींस नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सेल को हम काउंट करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, मींस जहां पर कैंसर है, जिस जगह पर हमें ये है डाउट है कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, वहां के टिश्यूज को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर काउंट करते हैं, वहां के नंबर को देखते हैं, ग्रोथ उनका। ओके, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है बाय द इंडोस्कोप। बॉडी के अंदर हम एक कैमरा लाइक चीज होता है जो इंडोस्कोप, उसको डालते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं और फिर वहां डिटेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका है इसको डिटेक्ट करने का, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। फिर हमारे बोन्स के बीच में एक मैरो होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, उसके थ्रू भी हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन, एक्सरे जिसमें 3D इमेज निकालते हैं और उससे भी डिटेक्ट करते हैं। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके 3D इमेज निकाला जाता है और उससे भी हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। 5 नंबर है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन, कोई भी डिजीज होता है तो हमारा जो बॉडी है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी अंदर गया है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है उस एंटीजन को किल करने के लिए, और उस एंटीबॉडी के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। मीन्स अगर कैंसर होगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएगा, जैसे कि हर्सेप्टिन है। ओके, हर्सेप्टिन एक ऐसा एंटीजन, एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी पेशेंट के बॉडी में हर्सेप्टिन नाम का एंटीबॉडी है, प्रेजेंट है, तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि उसके बॉडी में कैंसरस सेल प्रेजेंट है, और ये फिर आपके ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है। उसके बाद अब हम जब डिटेक्ट कर लेंगे कि कैंसर है बॉडी में, तो ट्रीटमेंट क्या है उसका? अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपका सर्जरी, जो कि बिनाइन ट्यूमर का होता है। बिनाइन ट्यूमर के बारे में हमने बात किया कि वो एक ही पार्टिकुलर प्लेस पर रहता है, बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलता नहीं, तो उसको फिर हम अच्छे से सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट वाला कैंसर बन चुका है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच रहा है, तब फिर हम कैसे ठीक करेंगे? रेडिएशन थेरेपी से। इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं हम, और यूज करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, जैसे कि I-131, CO60, Rn-222, ये सब रेडिएशन के थ्रू जो कैंसर सेल होते हैं उसको किल किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कीमोथेरेपी। इसमें केमिकल यूज करते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग यूज किया जाता है, ड्रग्स यूज किया जाता है जो कि कैंसर सेल को किल करते हैं। ओके, एंटी कैंसर ड्रग जैसे विनक्रिस्टीन, विब्लास्टीन, ये ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है। इसको पेशेंट को वेन्स के थ्रू हम इसको देते हैं। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कैथरैंथस रोजिया, ये जिसको विंका रोजिया भी कहते हैं हम, इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये क्या करते हैं? दीज ड्रग आर माइटोटिक इनहिबिटर। अब कैंसर में क्या हो रहा है? सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। सेल जो होते हैं वो माइटोसिस करके अपने ही जैसे सेल बनाते हैं। ये ड्रग जो होते हैं ये क्या करते हैं? इस सेल का माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो रोक देते हैं, मतलब ये सेल आगे जाके अब डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो जब डिवीजन ही रुक गया तो फिर ये सेल का ग्रोथ और डिवीजन रुक गया तो कैंसर भी रुक जाएगा। ओके, तो इस तरह करके हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। 4th नंबर है अल्फा इंटरफेरोन। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाइड करता है, एक्टिवेट करता है, और इम्यून सिस्टम कैंसर वाले सेल को जाकर किल करते हैं। तो इस तरह करके हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। सो आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।